बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। कोरोना संक्रमण के चलते सरकार के वीकेंड लॉकडाउन के फैसले के मद्देनजर बीकानेर जिला कलेक्टर नमित मेहता व पुलिस अधिकारियों ने बीकानेर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्फ्यू का लिया जायजा। संजय संजय आप लोग थोड़ा आगे हो जाए तो हम लोग चल पाएंगे। सर क्या कहना चाहेंगे आज से स्कूल का लॉकडाउन शुरू? देखिए, राज्य सरकार ने काफ़ी जो स्थितियां बन रही है उसके हिसाब से वीकेंड का लॉकडाउन की घोषणा की है और साथ के साथ इस लॉकडाउन का पर्पस पब्लिक में मैसेज भी देना है। यदि हम अभी नहीं चेते तो स्थितियां और भी ख़राब हो सकती हैं। इसी के लिए हर जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट में राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लागू करने का भी निर्देश दिए हैं। आज आप देख रहे हैं पूरा जिला प्रशासन इस चीज़ की पालना करवा रहा है। तो ये एक समय भी है हमारे लिए सोचने का कि स्थितियाँ बद से बदतर नहीं हो, हम अभी संभलें ताकि हमारी गतिविधियाँ भी चलें और मानव जीवन की रक्षा भी हो सके। थैंक यू सर। बीकानेर में कल रात राजीव गांधी मार्ग पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 5 मिनी बसों के शीशे तोड़े गए। बीकानेर में लालजी होटल के पास राजीव गांधी बस स्टैंड पर शुक्रवार रात को अज्ञात लोगों द्वारा 5 मिनी बसों के शीशे तोड़े गए। लालजी होटल राजीव गांधी मार्ग एसोसिएशन के ड्राइवरों के अनुसार प्रतिदिन की भांति वे कल शाम को भी अपनी गाड़ियां लॉक करके घर को गए थे। देर रात अज्ञात उपद्रवकारियों ने पत्थरों के वार से गाड़ियों के शीशे तोड़े। सुबह उन्हें गाड़ियों के टूटे हुए शीशे व जगह जगह पत्थर मिले। एसोसिएशन के ड्राइवर में इस घटना से भारी आक्रोश है। उन्होंने कहा कि वे कोर्ट गेट थाने का घेराव करेंगे।
सर, राजीव गांधी मार्ग से कल शाम से हम गाड़ियां लॉक करके गए थे, ठीक है ना। तो सुबह आए तब तक गाड़ियों के शीशे फूटे हुए थे, ठीक है ना। 5 गाड़ी के शीशे फूटे हैं, मिनी बसों के। अब आप जब शीशे फूट गए हैं तो आपने पुलिस को जानकारी दी या नहीं दी? पुलिस के पास हम लोग गए थे, उनको बोला CCTV फुटेज बता दो ताकि कौन है कौन नहीं उसका पता चल जाएगा। अज्ञात आदमी का हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कौन है कौन नहीं है। अब आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे कोर्ट गेट थाने में पेश होएंगे। वो अगर सुनवाई नहीं करते हैं तो SP साहब के सामने पेश होएंगे, कलेक्टर के सामने पेश होएंगे। हमारा नुकसान हुआ है उसके लिए हम चुप नहीं बैठेंगे, हम उचित कार्रवाई करेंगे। बीकानेर के समाज सेवी पूर्व UIT चेयरमैन महावीर रांका द्वारा कोर्ट गेट व कचहरी क्षेत्र में किया गया सैनिटाइजेशन। कोरोना की दूसरी लहर के चलते बीकानेर में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बीकानेर के पूर्व UIT चेयरमैन महावीर रांका द्वारा इस संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु की गई पहल के दौरान आज कोर्ट गेट व कचहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन किया गया। महावीर रांका ने कहा कि सभी 45 वर्ष से अधिक उम्र के बीकानेर वासी वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, साथ ही साथ 2 गज दूरी व मास्क जैसे नियमों का भी सख्ती से पालन करें। ठीक है, करे तो है। ये कोरोना की जो दूसरी लहर शुरू हुई है उसमें बीकानेर में भी 300 पेशेंट आने शुरू हो गए, इसलिए वापस सैनिटाइजर का कार्य शुरू किया है। जो जहाँ जहाँ प्रशासन का दिशा निर्देश होगा वहाँ किया जाएगा। लोगों को क्या संदेश देंगे लोग कोरोना के प्रति जागरूक के लिए? मैं सभी बीकानेर वासियों से आग्रह करता हूँ कि 45 साल की उम्र से ऊपर है जो भी वो वैक्सीन का टीका लगाएं, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और 2 गज की दूरी रखें। ये सैनिटाइजर कब तक चलेगा कार्यक्रम? ये जब तक आवश्यकता होगी तब तक चलाए रखेंगे। बीकानेर के फोर्ट डिस्पेंसरी में कोविड-19 का टीकाकरण जारी, लोगों का दिखा अच्छा रुझान। जहां एक और कोरोना अपना विकराल रूप लेता जा रहा है, वहीं सरकार द्वारा इस संक्रमण को रोकने के लिए कोविड वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार जारी है। इसी के तहत बीकानेर फोर्ट डिस्पेंसरी में आज 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।
थोड़ा सी बाहर निकलो। हाँ आप बात करो। बीकानेर में 2 दिन के कर्फ्यू के दौरान पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद, सड़कों और गलियों में छाया सन्नाटा। वीकेंड लॉकडाउन के चलते बीकानेर में प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद। जहां एक और लोगों की आवाजाही बंद है तो वहीं दूसरी ओर दुकानों व मार्केटों में पसरा सन्नाटा। बीकानेर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की पूरी टीम लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों का जायजा ले रही है। एक भी साथ ला फैन, दो भी थे सीधी यूं ले गई, यूं ले गए। दिखाने के लिए जा रहे हैं आप रोड में ये गाड़ी अलाउ नहीं है, एक भी गाड़ी अलाउ नहीं है। वोट लेने के लिए अकेला भी जा सकता था, 2 आदमी। जितना हो सके कंट्रोल करो, अभी होगा। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने लिया एमसीएच विंग का जायजा।
बीकानेर में कोरोना का हाल बेहाल। पिछले 24 घंटों में 400 का आंकड़ा हुआ पार। लॉकडाउन के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आवाजाही पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगाई जा रही हैं बल्लियां। रुको रुको। पूछा था आईडी के लिए यार आईडी पूछो के लिए नहीं यार आईडी माता आईडी आप नहीं यार पूछो मैं तकलीफ है आप बड़ी देर का तकलीफ बढ़ा दी हूँ का नहीं बात साइड नहीं बोलनी अपना बराबर देखना बिल्कुल ट्रैक कराए
बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए RM न्यूज में हमारे साथ।